10th। बच्चों आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 4 और हमारे लेसन नंबर 4 का नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों द्विघात समीकरण, यानी ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम घात 2 होती है उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो क्लास मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ज़रा गौर से देखिएगा यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है। तो बच्चों यहाँ x की अधिकतम घात 2 है ना, 2 अधिकतम घात, और प्लस बीच में इक्वल का निशान लगा हुआ है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया, और इक्वेशन इसलिए क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड के बीच में इक्वल का निशान है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो आप बोलोगे ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो क्लास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब मानक रूप। कोई भी इक्वेशन अगर होगी तो इस रूप में दिखाई देगी। अब सवाल उठता है कि सर इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो क्लास में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो कुल मिलाकर 5 टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक है चेक क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक की चेकिंग करना। नंबर 2 डी मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने का डी मेथड। आपको पता है बच्चों पहले यानी पिछले साल इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हुआ करते थे, एक डी मेथड और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट वो लास्ट ईयर सिलेबस से काट दिया गया, तो एक मेथड बचा बस डी मेथड। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है क्लास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब मैंने इन्हीं टॉपिक्स को मिलाकर एक टॉपिक बना दूंगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और हमारा फिर लास्ट टॉपिक जो होगा बच्चों उस टॉपिक का नाम होगा वर्ड प्रॉब्लम। तो इस तरीके से क्लास कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमारे 5 टॉपिक होंगे। पहला चेक करो, डी मेथड, नेचर ऑफ रूट, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। कोशिश करेंगे क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करें। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो सवाल आ गया चेक फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। चेक करो जो नीचे लिखी हुई हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लो सवाल आ गया x³ प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू x³ प्लस या x प्लस 1 की क्यूब। ठीक, अब आपको इसे देख के बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर इसमें तो हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। गलत क्लास। एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब भी तुम्हें वो चेक करने के लिए बोले कि क्वाड्रेटिक है या नहीं तो देखकर मत बताने लगना, पहले उसे सॉल्व करना, सॉल्व करके छोटा करके काट पीट के उसके बाद हमें पता लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहले सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करें। तो देखो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ इस तरफ देखिए, यहाँ a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर लगा दिया क्लास। अब ये देखिए x³ प्लस x² प्लस 1 x³ 1 का क्यूब 1 3x² प्लस 3x, ये हो गया। x³ से x³ कट गया, 1 से 1 कट गया, ये बचा x² उठा के इधर ले आओ। तो 3x² प्लस 3x माइनस x² इक्वल टू 0। 3x² में से एक x² गया,
तो 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0। अब देखकर बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ जी सर, हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक। यस ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो मैंने क्या बात बताई कि बेटा जी सबसे पहले सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद चेक करना कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। आइए अगला सवाल करें। सवाल आ गया x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x+1 x+2। अब हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो यहाँ भी वही दिमाग लगाना है बच्चों, पहले इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 को बाहर रखो, मल्टीप्लाई करो, x² 3x प्लस 2, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो x² प्लस 1 प्लस 2x, अब 3 का गुना देंगे तो 3x², 3 3 9x, 3 दूनी 6। अब इन तीनों टर्म को उठाकर इधर ले जाओ, चाहे इन तीनों टर्म को इधर ले जाओ, जैसा आपका मन करे। x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो x² में से 3x को घटाएंगे माइनस 2x², 2 में से 9 को घटाएंगे माइनस 7 है, 1 में से 6 गया माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब जरा गौर से देख के बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ सर, हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक। उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास को ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली देखना है कि वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलें। सवाल आ गया मेरे पास x³ प्लस 1 इक्वल टू x² 2x माइनस 1। अब मुझे इसमें देख के बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अगेन पहले हम सॉल्व करेंगे, तो x³ प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ माइनस x²। ठीक है, अब इन सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो 2x³ माइनस x² माइनस x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x³ में से एक x³ गया, एक x³ बच गया, माइनस x² माइनस 1। अब देख के बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? सर साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हमने अपना पहला टॉपिक फिनिश करा कि कैसे हम चेक करेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब हम स्टार्ट करने वाले डी मेथड। तो आइए क्लास डी मेथड पर चलें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं डी मेथड। बच्चों मैंने लिखा हुआ है डी मेथड, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विघात विधि। ये मेथड बच्चों का सबसे फेवरेट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है इस मेथड से क्वेश्चन को करना, और इस मेथड से कैलकुलेशन बहुत इजी होती है और काफ़ी सिंपल है। स्टार्ट करने से पहले सर सबसे मेन बात, ये डी मेथड में डी का क्या मतलब होता है? तो बेटा यहाँ डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया डी मेथड में डी का क्या मतलब है, तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविक्तीकरण। विविक्तीकरण, ठीक है। इस मेथड का ओरिजिन कब हुआ था? तो क्लास ये जो डी मेथड था, वैसे कोई पूछेगा नहीं, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो इस मेथड का ओरिजिन 1125 एडी में किया गया था। किसने किया था? तो एक बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जो कि एशियन मैथमेटिशियन थे। कौन थे? एशियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये एशियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने 1125 एडी में डी मेथड की खोज की थी।
सर इस मेथड में करना क्या होता है? बच्चों इस मेथड में हमें गिनती के दो फॉर्मूले बस याद करने होते हैं। देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें इसमें पहला फॉर्मूला डी निकालने का याद करना है। जो डी का फॉर्मूला है वो है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। सेकंड फॉर्मूला हमें एक्स निकालने का लर्न करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। देखने में अलग लग रहा है, घबराहट लग रही होगी, बट टफ नहीं है। देखो पावर इसकी 2 है, इसलिए इसमें 2 उत्तर आएंगे, इसलिए एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। आपको पता है बच्चों सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करी थी। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डी मेथड अप्लाई करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। मान लो सवाल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सरल से कठिन की ओर सिद्धांत लगाऊंगा। देखिए सबसे पहले a की वैल्यू ढूंढिए। तो a जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। b हो गया 5, c हो गया 6, मिल गया ABC। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आ गई 5 माइनस 4ac। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 6 24 इक्वल टू 1, मिल गया डी। अब x का फॉर्मूला होता है जी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। बारी बारी से एक एक वैल्यू डालो। तो पहले माइनस बी कितना है जी 5 प्लस माइनस रूट डी 1 डिवाइडेड बाय 2a 1। अब आप देखोगे कि x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 1 का रूट कितना होता है 1 और 2 एक हम 2। तो बीच में 2 सिंबल लगे हुए हैं, तो एक बार बीच में प्लस ले लो। ये देखिए मैंने प्लस ले लिया और कॉमा लगा के एक बार बीच में माइनस ले लो और सॉल्व करो। तो ये देखिए x इक्वल टू -5 में से 1 गया तो -4/2 और -5 और -1 -6/2 कैंसिल करेंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, एक -2 और एक -3। ठीक है, अब कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर अगर मिडल टर्म स्प्लिट करते तो बहुत जल्दी आ जाता। लेकिन बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना जिनमें स्प्लिट नहीं होती, रूट वाले सवाल, तो उनके लिए ये बिल्कुल अवतार ऐसा समझ लो। यानी जहां पर आंसर रूट में लाना होगा या एग्जैक्टली हमें मिडल टर्म स्प्लिट नहीं पता लगेगी, वहां पर ये मेथड काफी यूजफुल होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चले। सवाल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ भी हमें पहले वही करना है, a की वैल्यू लेंगे तो a एक्स स्क्वायर के साथ होता है यानी 1, b 10, c 25। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 100। लो भाई डी कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। अब डी के बाद x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी कितना है 10 प्लस माइनस डी यानी 0 अपॉन 2a यानी 1। अब ये देखिए कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 10 प्लस माइनस रूट का 0 0 2 इंटू 2। अब एक बार बीच में हम लोग प्लस लेंगे और एक बार हम बीच में माइनस लेंगे। ये देखिए क्लास हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -10/2 -10/2। कट करेंगे तो x की वैल्यू -5 और -5 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करें। ये देखिए क्लास हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रूट 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम, आप देखो स्प्लिटिंग करना कितना मुश्किल होगा। तो अब हम यहाँ a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है सर √2, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 3√2। ओके, अब जरा d का फॉर्मूला लगाओ। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 इंटू सी 3√2। तो जी 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया 4 3 12, √2 का 2 बचेगा क्योंकि रूट कट जाता है। तो 36 माइनस 12 दूनी 24, बच गए 12। ठीक है, तो डी आ गया मेरा 12। अब x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो x माइनस बी यानी 6 प्लस माइनस डी यानी √12 डिवाइडेड बाई 2a यानी √2। ठीक है क्लास। अब आप देखिए कि 12 का रूट तो नहीं होता, तो आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसे 2√3 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो √3 लिख दिया मैंने। ओके, अब बीच में एक बार प्लस लेंगे, तो मैंने देखिए प्लस का साइन ले लिया। 2√2 अपॉन 2√3 अपॉन 2√2, और एक बार बीच में माइनस का साइन ले लिया। अब एक गलती जो बच्चे पता है क्या करते हैं, ये 2 और ये 6 काट देते हैं। बच्चों ऐसे कभी भी नहीं कटता। अगर कभी कट करना होगा तो कॉमन लेके कट करना है। तो 2 कॉमन लेंगे तो -3 और √2 डिवाइडेड बाई 2√2। 2 से 2 कैंसिल, इधर से भी 2 कॉमन लेंगे तो -3 माइनस √3 अपॉन 2√2। 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई -3 प्लस √3 बाई √2 और -3 माइनस √3 बाई √2। दिस इज योर आंसर। यानी आंसर रूट में भी हम छोड़ सकते हैं। इसलिए जो ये डी मेथड होता है ये हमारी हेल्प करता है ऐसे सवालों में जहां पर मिडल टर्म स्प्लिट मुश्किल होता है। मान लो क्लास सवाल आ गया x² प्लस 4x प्लस 7। ध्यान से समझना, इसमें एक नई बात बताऊंगा आपको। सबसे पहले a की वैल्यू देखो कितनी है सर 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7। जरा d निकालना, क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, घटाएंगे तो -40। अब गांठ बांध लो, जो एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये देखिए आपका डी नेगेटिव आ गया। क्लास अगर कभी भी डी नेगेटिव आ जाए तो वहां आप बड़े बड़े शब्दों में लिख दोगे नो सॉल्यूशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर क्यों? क्योंकि दिमाग लगाओ, हमें आगे जाकर क्या करना होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a ये फॉर्मूला लगाना होता है। इसीलिए हमें यहाँ d का रूट करना पड़ता है और रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता। इसलिए अगर कभी भी डी में आपको लगता है कि नेगेटिव आया है तो वहां लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास ये आपको डी मेथड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यानी आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, एक चेक करने का क्वेश्चन और एक डी मेथड। तो बच्चों आज जो आपका होमवर्क है ध्यान से सुनना, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये चेक वाला है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, जैसे 3rd चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में कराई थी बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद बच्चों 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ये डी मेथड वाला है। सेम एज इट इज 4.3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 ये भी डी मेथड वाला है। तो कुल मिलाकर ये हमारा आज होमवर्क है। ठीक सर, इसमें टोटल एक्सरसाइज कितनी है? बेटा 4 एक्सरसाइज है और ये चैप्टर 2 से 3 क्लासेस में कवर भी हो जाएगा। तो आज इतना ही बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।